हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझने वाले हैं और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फैक्टर थ्योरम पर ही पूरी तरह से बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम के साथ एंड देन मैं शिफ्ट हो जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है। सो आपको मेरे पीछे लिखी हुई नज़र आ रही होगी फैक्टर थ्योरम। तो पहले फैक्टर थ्योरम को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड देन हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो फिर आपके लिए समझना बहुत इजी होगा। ठीक है, तो सारा फोकस इधर शिफ्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ी है। इट मीन्स px जो है वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है और उससे बड़ी डिग्री वाला पॉलिनोमियल भी हो सकता है। एंड a इज एनी रियल नंबर। ठीक है, और a यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, 2, 3, √3, 5 एंड सो ऑन, कोई भी रियल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल्स टू 0। अब इस कथा का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इधर फोकस कीजिए। देखिए, मान लीजिए मैं पी एक्स ले रही हूँ, एक पॉलिनोमियल x² माइनस 1। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया और मैं आपसे पूछूँ ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 2 है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर लिया gx इक्वल्स टू x माइनस 1। मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया gx इक्वल्स टू x माइनस 1। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए क्या ये जो आपको gx पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या x माइनस 1 x² माइनस 1 का फैक्टर है या फिर नहीं। देखिए, फैक्टर का मतलब होता है कोई पॉलिनोमियल तब किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर बनता है जब वो पॉलिनोमियल उसे पूरा डिवाइड करे। यानी अगर x माइनस 1 x² माइनस 1 को पूरा डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड करने का मतलब है डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ले आता है, तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। एक होता है ये मेथड, पर हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं यहाँ यूज करना, हमें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके नहीं देखना। यहाँ मिसाल लेकर आती है हमारी फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम जब भी आपको चेक करना है कि कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम। अब ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम समझेंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है। बोला जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो तभी इसका फैक्टर होगा अगर पी ए इक्वल टू 0 हो जाए। पी ए का मतलब अब क्या है, आप ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसका 0 निकालिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने लास्ट वीडियो, पिछली ही वीडियो में लीनियर पॉलिनोमियल्स का 0 फाइंड आउट करना सिखाया है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 0 निकालेंगे। 0 कैसे निकाला जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल का उसे इक्वल टू 0 पुट करके। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1। ये 1 और कुछ नहीं, हमें इस a की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू। तो पहले इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालिए और जो भी वैल्यू आई है उसे px में पुट कीजिए। इट मीन्स अब आपको p1 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1² माइनस 1 की कुछ भी पावर लीजिए 1 रहता है, एंड 1 माइनस 1 इज 0। अगर सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाता है तो यस, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये इसका फैक्टर होगा। और अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम बोल देते कि भाई gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। समझ में आया आपको। तो ये पहली लाइन और कुछ नहीं, यही बता रही है जो मैंने आपको करके दिखाया कि अगर x माइनस है तभी इस px का फैक्टर होगा, तभी फैक्टर होगा अगर इसका 0 निकालने पर और यहाँ पुट करने पर आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, अब समझते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 अगेन विद द हेल्प ऑफ समझेंगे स्टेटमेंट नंबर 2 नाइसली। बोला जा रहा है इफ पी ए इक्वल्स, सॉरी इफ नहीं है,
पी ए इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पहली स्टेटमेंट का रिवर्स है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है, कि कोई पॉलिनॉमियल किसी का फैक्टर है, इसका मतलब पी ए इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या मतलब, अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि gx इज फैक्टर ऑफ px। gx क्या है यहाँ पर, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है x माइनस 2। एक और बात आपको बता दूं, फैक्टर थ्योरम जो है वो लीनियर पॉलिनॉमियल्स पे एप्लीकेबल है। इट मीन्स हमें जो चेक करना होता है ना कि बताओ ये पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर है या नहीं, तो ये जो पॉलिनॉमियल है, जो छोटू पॉलिनॉमियल है, वो लीनियर होना चाहिए, तभी हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनॉमियल है दोनों। हाँ, px कोई भी पॉलिनॉमियल हो सकता है। px जो है वो जितनी मर्जी बड़ी डिग्री का पॉलिनॉमियल हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक और कोई भी, ठीक है। लेकिन जिसे चेक करना होता है कि ये फैक्टर है या नहीं, वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हमें दो पॉलिनॉमियल्स नजर आ रहे हैं और क्वेश्चन में इस बार बोला है, चेक नहीं करने का, इस बार बोला है कि gx जो है वो फैक्टर है px का और आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट समझा रही हूँ मैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिए, अब क्योंकि इस बार हमें बोला है कि gx जो है वो हमारे पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, इसका मतलब जब मैं इसका जीरो फाइंड आउट करूंगी, जीरो फाइंड आउट करने में कुछ पापड़ नहीं बेलने, पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 पुट कीजिए और x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू आई 2। तो जब ये हमने जीरो है यहाँ पर a की वैल्यू, a हमें a पता चल गया, तो ये a आ चुका है 2। तो जब मैं अपने पॉलिनॉमियल में इस 2 को पुट करूंगी तो इट शुड बी इक्वल टू 0, सॉल्व करके 0 आना चाहिए, तभी तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई होती है ना भाई, तभी तो ये फैक्टर बना कि जब इसका 0 मैं अपने पॉलिनॉमियल में पुट करूं तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। और बस अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कीजिए, 2 की पावर 2 माइनस के इक्वल्स टू 0, सो 4 माइनस के इक्वल्स टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू मिली हमें 4। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट की एप्लीकेशन की। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर हमें कोई फैक्टर दिया हुआ है तो वो तभी फैक्टर होगा जब उस वैल्यू को हम पुट करने पे इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया था कि ये फैक्टर है, हमने इसका 0 निकाला, 0 का मतलब यहाँ पर a की वैल्यू है, a की वैल्यू निकाली। अब क्योंकि ये फैक्टर है तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारी k के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन बनी और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। इस क्वेश्चन में 4 पॉलिनॉमियल्स दिए हैं अलग अलग डिग्रीज के, कोई क्यूबिक है, कोई डिग्री 4 का है जिसे हम बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो हमें बोला जा रहा है कि बताइए ये जो x प्लस 1 है वो इनमें से किस किस का फैक्टर है। जैसे ही फैक्टर का नाम आपने सुना आपके माइंड में आनी चाहिए फैक्टर थ्योरम। और मुझे ये बताइए यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट अप्लाई करेंगे, सेकेंड पार्ट जब हमें ये फाइंड करना होता है, ये डिटरमाइन करना होता है कि कोई पॉलिनॉमियल किसी पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं, तो वहाँ सिंपली हम फर्स्ट पार्ट की एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सॉल्व से पहले हम इन पॉलिनॉमियल्स को अपनी मर्जी से कुछ भी px gx जो आपको सही लगे वो आप नाम दे दीजिए, क्योंकि इजी टू फिर सॉल्व होगा हमारे लिए। बार बार हमें पूरा बड़ा बड़ा पॉलिनॉमियल नहीं लिखना पड़ेगा, हम px gx इससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। अब पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो आप थ्योरम अप्लाई कर रहे हो लिखिए बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी हमारी बिल्कुल अव्वल नंबर की होनी चाहिए। हम जो भी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें मेंशन करनी होती है कि कौन सी थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम यूज़ करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। सबसे पहला स्टेप रिकॉल, लीनियर जो पॉलिनॉमियल है जिसे चेक करना होगा कि वो इनका फैक्टर है या नहीं, पहले उसका 0 निकालेंगे। सो उसके लिए हम इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस 1 इधर आके हो गया -1। बेसिकली याद कीजिए ये a की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पॉलिनॉमियल में इस वैल्यू को पुट कीजिए एंड देन सॉल्व इट,
-1 की पावर 3, जहाँ भी x है वहाँ अब हमें -1 को पुट करना है। सो प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। सो -1 की पावर 3, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, इट इज -1। -1 की पावर 2, नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है 1। प्लस माइनस -1 एंड +1। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों आपस में 0 हो गए, ये दोनों भी आपस में 0 हो गए और फाइनली आंसर आया 0। इट मीन्स कि जब मैंने -1 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। तो इसका सीधा साधा यही मतलब है कि x+1 हमारे इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, या यूं समझ लीजिए जब हम अपने px को x+1 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, सो फाइनली यस, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो शुरू करें बाय फैक्टर थ्योरम। अब मैं FT लिखूंगी, FT बोले तो फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले 0 निकालिए, जिसे चेक करना है, जो लीनियर पॉलिनॉमियल आपको नजर आ रहा है। सो 0 अभी हमने निकाला, -1 आएगा। अब उसे पॉलिनॉमियल में पुट कीजिए जिसके लिए चेक करना है एंड सॉल्व कीजिए। -1 की पावर 4, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। यहाँ देख पा रहे हैं ये दोनों तो अभी 0 हो गए। यहाँ पर हमें पावर से सॉल्व करनी पड़ेंगी। -1 की पावर, नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो याद रखिए हमेशा पॉजिटिव आता है। नेगेटिव की पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव आता है। सो यहाँ पर -1 की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव +1। यहाँ -1 की पावर 3 बोले तो ओड तो आंसर आएगा -1। यहाँ -1 की पावर 2 बोले तो इवन तो आंसर आएगा 1। एंड ये तो हो ही चुका है खत्म। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं +1 -1 0 हो जाएगा एंड फाइनली 1 बचा, 1 ना कि 0। तो क्या x+1 इसका फैक्टर है? बिल्कुल नहीं है। सो नो, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। यहाँ सेकंड पार्ट में जो पॉलिनॉमियल है x+1 उसका फैक्टर नहीं है। अब हम करेंगे लास्ट टू पार्ट्स। करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं 9th और 10th की कंप्लीट मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर डेली बेसिस पर शॉर्ट भी अपलोड की जाती है, ताकि वो 2 मिनट हैं वो जो आप स्क्रॉलिंग करते हो उसी के थ्रू आप मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पाओ, और या फिर 2025 में CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में 10th बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से MCQ पूछे गए धीरे मैं वो भी करवा रही हूँ। तो आप वो एक बार देख भी लोगे ना तो वो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है वहाँ चीज़ें बैठने लगेंगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट में दिया गया है ये पॉलिनॉमियल, जिसे अगेन हम कुछ नाम दे देते हैं px का। तो अगेन बाय फैक्टर थ्योरम फटाफट से शुरू करते हैं। पहला स्टेप, माइंड को दौड़ाइए, क्या था? सबसे पहले जिसके लिए चेक करना है उसका 0 फाइंड आउट करते हैं, उसे इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू आई -1। अब पॉलिनॉमियल में ये वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कीजिए। -1 की पावर 4, 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब हम देख पा रहे हैं ये -1 और +1 तो यही 0 हो गए, और हमें रेस्ट ऑफ द टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा। -1 की पावर इवन अभी बताया क्या होगा, +1। अब ध्यान से सुनिए, -1 की पावर 3 बोले तो ओड का मतलब यहाँ पर आएगा -1 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 बोले तो इवन, और नेगेटिव की पावर इवन का मतलब होता है +1।
सो इट इज़ 1 प्लस माइनस -3 और ये +3, ये तो 0 हो गया, लेकिन 1 0 नहीं हो पाया। इट मीन्स यहाँ पर 1 बच रहा है ना कि 0, तो x + 1 इस थर्ड पॉलिनॉमियल का भी फैक्टर नहीं है। सो नो, x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब समझ आया मैंने क्यों एक सिंबल दे दिया, ताकि मुझे बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े पॉलिनॉमियल। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, तो इसे भी कुछ नाम दे देते हैं, इसे भी px नाम दें। चलिए इसे कुछ डिफरेंट नाम दे देते हैं, इसे मैंने hx नाम दे दिया। आप कुछ भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो लेटर आपको पसंद है। ठीक है, आइए तो सबसे पहला स्टेप, बाय फैक्टर थ्योरम हम निकालेंगे इसका 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 आई, अब हमें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है -1 पर। सो -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 + √2 इंटू -1 + √2। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए -1 की पावर ओड होता है -1 की पावर इवन होता है 1, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 2 + √2 एंड +√2 तो हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है। सो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया -2 + 2 + √2 + √2, हाउ मेनी √2? 2 √2, तो ये हो गया 2 √2। अब ये तो 0 हो गया, बट फाइनली 2 √2 बचा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये जो लास्ट पॉलिनॉमियल है इसका भी x + 1 फैक्टर नहीं है। सो नो, x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ hx। ठीक है, hx माना था ना इस बार हमने पॉलिनॉमियल को। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वीडियो होती है ख़त्म। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।